हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभिक काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसका आरंभिक काल नाम देने वाले थे मिस्र बंधु। मिस्र बंधु ने आदिकाल का नाम दिया था, वो आरंभिक काल नाम दिया था। नेक्स्ट, ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नाम के पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1532 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नाम के पत्र का संपादन किया था। आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत युग किसने दिया था? आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने दिया था? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नाम के समाचार पत्र का संपादन किया था। व्यक्तिगत कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। व्यक्तिगत नाम का जो कहानी संग्रह है उसके लेखक थे पांडे बेचन शर्मा उग्र, और उग्र इनका उपनाम था, और इनके कहानी संग्रह का नाम व्यक्तिगत। साहित्य संदेश नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। साहित्य संदेश नाम के पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये संपादन किया था बाबू गुलाब राय ने। पत्र का नाम साहित्य संदेश। आदिकाल का संधिचारण काल नाम किसने दिया था? आदिकाल का संधिचारण काल नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिचारण काल नाम दिया था आदिकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। हंस पत्रिका के संपादक शुरुआती कौन थे? प्रेमचंद जी। बैरवे रामायण की रचना किसने की थी? बैरवे रामायण की रचना करने वाले कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना की थी। बैरवे रामायण की रचना के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर होना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास। प्रभा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रभा नाम की जो पत्रिका थी उसके संपादक थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, और नवीन इनका उपनाम है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया था? आदिकाल का नाम वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आदिकाल का वीरगाथा काल नाम देने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम बताइए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक 1903 से लेकर 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा किस प्रकार की काव्य रचना है? तो ये एक लंबी कविता है और अनामिका भाग 2 में संकलित है। निराला जी की ये प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। हिंदू नामक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। हिंदू नाम की जो प्रसिद्ध पत्रिका निकलती थी उसके संपादक कौन थे? हिंदू नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। अंबिका प्रसाद गुप्त ने हिंदू नाम की पत्रिका का संपादन किया था। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, तो छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? पिंगलाचार्य जी छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। कौन? पिंगलाचार्य जी। नेक्स्ट है, रस विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रस विलास नाम की रचना किसने लिखी? तो रस विलास नाम की रचना है वो आचार्य देव की रचना है। रस विलास रचना के रचनाकार का नाम आचार्य देव। नेक्स्ट है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो गुलेरी जी ने समालोचक पत्र का संपादन किया था। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक पत्र का संपादन किया। काव्य निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य निर्णय नाम की रचना है वो भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय किन की रचना है? भिखारी दास की रचना है। मैथिली सनगुप्त की रचना किसान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? किसान नाम की रचना उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1917 में किसान नाम की रचना का प्रकाशन हुआ था मैथिली सनगुप्त जी की। नेक्स्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पत्र का संपादन किया था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पत्र का संपादन किया था? तो आनंद कादम्बिनी पत्र का संपादन किया था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने।
नेक्स्ट है कीर्ति लता की रचना किसने की थी? कीर्ति लता की रचना करने वाले थे विद्यापति। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना की और सर्वप्रथम अवट शब्द का प्रयोग भी कीर्ति लता में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्र का संपादन किया? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत से पत्रों का संपादन किया था, लेकिन यहाँ पर हम कारामवीर की बात ही कर रहे हैं। कारामवीर पत्र का संपादन किया था। पंजाब की महारानी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंजाब की महारानी नाम का कहानी संग्रह किसने लिखा था? तो ये पांडे बेचन शर्मा उगर का कहानी संग्रह पंजाब की महारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महीप सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महीप सिंह ने संचेतना नाम की पत्रिका का संपादन किया था। तो संचेतना का के संपादक के बारे में पूछा जाए तो उत्तर अपना होगा महीप सिंह। संदेश राशि की रचना किसने की थी? संदेश राशि की रचना अब्दुल रहमान ने की थी। संदेश राशि की रचना। नेक्स्ट, कथांतर पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। कथांतर नाम की पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक कौन थे? अमर गोस्वामी थे कथांतर पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट है तुलसीदास जी की रचनाएं, तो देखिएगा रचनाएं पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू। पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू। ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। चार रचनाएं आपके सामने है, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू। और भैरव रामायण की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा अवधी है। इनकी भाषा कौन सी है? अवधी है। ठीक है। जासूस की भूल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जासूस की भूल उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी का ये उपन्यास है जासूस की भूल। किनका? गोपाल राम गहमरी का। नेक्स्ट है नामवर सिंह ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया था? नामवर सिंह ने दिल्ली से आलोचना पत्रिका का संपादन किया था नामवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भविष्यत कहा की रचना किसने की थी? धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की थी। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन थे? धनपाल। नेक्स्ट, लीलावती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है लीलावती। किनका? किशोरीलाल गोस्वामी का। राजेंद्र यादव ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? हंस पत्रिका का संपादन किया था। तो हंस पत्रिका को पुनः उन्होंने प्रारंभ करने का कार्य किया था। राजेंद्र यादव ने दिल्ली से निकालने का कार्य किया था। हंस पत्रिका प्रारंभ में निकलती थी, फिर बंद हो गई, और बंद होने के बाद पुनः किसने निकाला था? राजेंद्र यादव ने दिल्ली से निकाला था। ठीक है, पहले प्रेमचंद जी ने निकाला था इसको। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। देवकीनंदन खत्री का यह उपन्यास है चंद्रकांता संतति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1897 बसंत पंचमी के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। श्यामा सौपन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। श्यामा सौपन ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, और ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। भारतेंदु मंडल के कवि हैं ये। राजेंद्र अवस्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राजेंद्र अवस्थी ने कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। राजेंद्र अवस्थी ने कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। रस रहस्य ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। रस रहस्य ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। कुलपति मिश्र की ये रचना है रस रहस्य। गोरखसार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखसार रचना है वो गुरु गोरखनाथ की रचना है गोरखसार। और अगला क्वेश्चन है रसिक प्रिया ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। रसिक प्रिया ग्रंथ है वो केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। इनकी केशव दास की। नेक्स्ट, मैथिली गुप्त की रचना पृथ्वीपुत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? मैथिली गुप्त जी की रचना है पृथ्वीपुत्र, और उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष दोस्तों है 1950। 1950 में पृथ्वीपुत्र नाम की रचना प्रकाशित हुई थी। चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। चंद्रालोक नाम का ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रालोक नाम का ग्रंथ जयदेव ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग बीज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। योग बीज नाम की रचना है वो गुरु गोरखनाथ ने लिखी थी योग बीज रचना। नेक्स्ट, धमन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। धमन्यालोक नाम का ग्रंथ किसने लिखा? तो ये आनंद वर्धन ने धमन्यालोक ग्रंथ की रचना की थी। तो धमन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? आनंद वर्धन। नेक्स्ट, सारा आलम सोता है कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सारा आलम सोता है कहानी संग्रह के लेखक
तो ये पांडे बेचन शर्मा उगर का कहानी संग्रह है सारा आलम सोता है, किनका? पांडे बेचन शर्मा उगर का। नेक्स्ट है काव्यालंकार ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। काव्यालंकार नाम का ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसके रचयिता भामह है। भामह ने काव्यालंकार नाम का ग्रंथ लिखा था, भामह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चिंतामणि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। योग चिंतामणि नाम की रचना किसने लिखी थी? तो इसके रचनाकार दोस्तों गुरु गोरखनाथ है, योग चिंतामणि रचना के रचनाकार। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे, नाट्य शास्त्र के रचयिता। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, ध्यान से देखना दोस्तों, विनय पत्रिका। उसके बाद है दोहावली, गीतावली, कवितावली। श्री कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है? तो ये जो रचनाएं हैं दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है? इनकी भाषा है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा है। तो दोस्तों हमने 7 अंक में 400 प्रश्नोत्तर देखे हैं। पहले भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर चैनल पर उपलब्ध है, तो लगातार हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 7 अंक में 400 प्रश्न है, तो एक से लेकर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और तैयारी में आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी मददगार होंगे। तो लगातार छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-12 मिनट के वीडियो हैं, तो आप देखते रहिएगा और आप अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाते रहिएगा और चैनल से जुड़ते भी रहिएगा दोस्तों। टूटिएगा मत, जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।